अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अब तक विजुअल बेसिक के डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट इसके अंदर जो डेवलपमेंट के लाइब्रेरीज़ हैं वो हम लोगों ने देखी। स्पेशली हम लोगों ने विंडोज़ डेवलपमेंट भी देखी। आज हम कुछ मज़ीद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट जो विजुअल बेसिक के अंदर मौजूद है और डॉट नेट का भी हिस्सा है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास आज के लेक्चर में हम लोग टूल बार्स, मेन्यू बार्स और कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं। हमें पता है कि मैसेज बॉक्स जो है एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि हम लोग शो करते हैं फॉर द यूज़र टू इन्फॉर्म हिम और हर। इसी तरह हम लोग इनपुट बॉक्स जो है वो यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग शॉर्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसी तरह हमारे पास कुछ और बिल्ट इन कंट्रोल्स मौजूद हैं जो कि मेन्यूज़, टूल बार्स और डिफरेंट किस्म के यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो स्टूडियो के अंदर देखें तो ये हमारे पास मेन्यू बार है। दिस इज़ कॉल्ड अ मेन्यू बार। तो ये आप बग़ैर कोडिंग के विजुअल बेसिक में बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू भी इसको कहा जाता है। इसके बिलो जो है हमारे पास ये जो है टूल बार कहलाता है। अच्छा, मेन्यू बार और टूल बार में क्या फ़र्क है? मेन्यू आप इस तरह एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, जबकि टूल बार जो है डायरेक्ट यहाँ पे विजिबल होता है। दूसरी बात ये है कि मेन्यूज़ में कोई ऑप्शन ढूँढने के लिए आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है हमारे पास सेव सेव का शॉर्टकट है यहाँ पे। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव, तो मतलब वही शॉर्टकट यहाँ पे टूल बार में हमारे पास अवेलेबल होता है। तीसरे किस्म की मेन्यू जो हमारे पास है दैट इज़ एक्चुअली राइट क्लिक मेन्यू। और हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स डेस्कटॉप का प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करेंगे जिसमें मेन्यूज़, टूल बार्स और राइट क्लिक मेन्यूज़ यानी जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ कहते हैं, उन सब का ज़िक्र यहाँ पे होगा। ये सारे एलिमेंट्स आपके सॉफ्टवेयर यूज़र इंटरफेसेस बनाने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आपने जब भी यूज़र के लिए कोई यूज़र इंटरफेस तैयार करना हो तो उसमें मेन्यूज़, टूल बार्स और इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो लाजमन होंगे। तो मेन्यूज़ एंड टूल बार्स हमारे पास एक फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। इट मे टेक अ वाइल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी जो स्टूडियो जो है उसमें थोड़ा बहुत जो है इट्स स्लाइटली ओल्डर एंड साथ में हम लोग रॉक्स बिगिनिंग की जो बुक है उसको भी ओपन कर लेते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ कंप्लीट चैप्टर। इसका कोड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडर चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 को अगर आप लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें सो इट विल बी अ न्यू चैप्टर कोड विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो यहाँ पे आप लोग देखें विंडोज़ फॉर्म्स डायलॉग्स, नॉट दिस वन। ओके, चैप्टर 8 लेट्स सी कि चैप्टर 8 हमारे पास ओके। सो दिस इज़ एक्चुअली द बुक। यहाँ पे हम लोग मेन्यूज़ और टूल बार्स के चैप्टर में जाते हैं और ओके, सो चैप्टर 8 इज़ हेयर। चैप्टर 8 में हमारे पास विंडोज़ फॉर्म्स मेन्यू। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोजेक्ट वेयर यू हैव मेन्यूज़ एंड टूल बार्स डेमोस्ट्रेशन। तो इसको आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्रॉम द ग्राउंड एक नया प्रोजेक्ट जो है शुरू करवाता हूँ। ओके, सो if we go to menus and toolbars chapter, so that is actually chapter 8। chapter 8 में हम यहाँ पे जाते हैं। that's chapter 8 creating menus। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं।
एंड इसका कोड जो है आपके पास यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म्स मेन्यू जो है वो मौजूद है, तो इसको भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मेन्यूज़ यानी इस तरह के ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं। सो फॉर दिस पर्पस यू विल नीड अ कंट्रोल विच इज़ कॉल्ड अ मेन्यू स्ट्रिप। एम में जाएं और मेन्यू स्ट्रिप जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। ओके, सो हियर एक ब्लैंक हमारे पास स्ट्रिप आ जाती है जिसमें आप फाइल, एडिट, व्यू और इस तरह के डिफरेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है बना सकते हैं। इसमें क्लिक करें, तो जब आप इसके अंदर क्लिक करेंगे और M% फाइल, M% मैंने क्यों लगाया, ये बेसिकली ऑल्ट के साथ जब भी आप इसको ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ऑल्ट के साथ ऑल्ट F जो है वो कभी किया होगा, तो ये देखें ऑल्ट F में हमारे पास क्या ओपन हो रहा है, फाइल ओपन हो रहा है। तो ये ऑल्ट की इसके साथ अटैच करने के लिए आप M% लगाएंगे। ओके, फाइल में फिर हमारे पास न्यू होता है और बहुत सारे बटन होते हैं, हम सिर्फ न्यू और एग्जिट बनाते हैं। सो न्यू, न्यू ये देखें इसके इट्स लाइक अ ट्री, ट्री में पेरेंट होता है और उसके चिल्ड्रन होते हैं। तो पेरेंट इज़ एक्चुअली द फाइल और इसके चिल्ड्रन मेन्यूज जो है वो हमारे पास न्यू और एग्जिट होंगे। तो न्यू और नीचे जाएं यहाँ पे और हमारे पास ई एक्स एग्जिट। सो दिस इज़ एक्चुअली द फाइल मेन्यू चिल्ड्रन। इसी तरह अगर आप यहाँ पे दूसरा मेन्यू बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल एडिट, तो एडिट का हम लोग देखते हैं। एडिट में हमारे पास अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह होता है। इसका जो ऑल्ट होता है दैट इज़ एक्चुअली ई, तो हम लोग ई के साथ M% लगाते हैं। ई के साथ हम लोग M% लगाते हैं, तो ऑल्ट ई के साथ बेसिकली ये मेन्यू एक्सेसिबल होगा। ये कट के लिए होता है हमारे पास M%C। देखें अंडरलाइन होता है हमारे पास, वो जो कैरेक्टर आपने M% के साथ लगाया तो मतलब ये अंडरलाइन होता है, ये हाईलाइट हो रहा होता है। कट के साथ हम लोग पेस्ट, कॉपी, M%COPY। अच्छा, कॉपी के लिए हमारे पास जो है शॉर्टकट्स भी होते हैं। शॉर्टकट्स हम अभी देखते हैं शॉर्टकट कैसे। यहाँ पे कट की जगह हम लोग पेस्ट। ओके, छोटा सा एक मेन्यू बनाते हैं, फाइल और एडिट, और इस पे यहाँ पे क्लिक कर लें। तो न्यू के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट होता है वो आप लोग जानते हैं, कंट्रोल N। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे प्रोजेक्ट में कंट्रोल शिफ्ट N है और न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N है। तो इसके लिए अगर आपने कोई शॉर्टकट लगाना है तो आप प्रॉपर्टीज़ मेन्यू में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ इस वक्त इसके नन है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल N के साथ करना है तो कंट्रोल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से N सेलेक्ट कर लें, तो ये कंट्रोल N ऑटोमेटिकली एन 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 एम एन कंट्रोल N के साथ ऑटोमेटिकली हमारे पास ये ओपन होगा। इसी तरह आप हर एक के साथ जो है शॉर्टकट लगा सकते हैं। ये देखें साथ में हमारे पास शॉर्टकट जो है वो बेसिकली आ गया। इसी तरह आप मज़ीद इसमें फ़ीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें चेक होता है, कुछ मेन्यूज़ के साथ चेक बॉक्स होता है, कुछ के साथ आइकन्स होते हैं। तो आइकन्स वगैरह भी आप यहाँ से इजीली अटैच कर सकते हैं। इमेज और so image will basically work in that way। so बैकग्राउंड वगैरह आप सेट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने उस आइटम को, इसको मेन्यू आइटम कहा जाता है, इसको मेन्यू टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम कहा जाता है और इसको टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम। सो दीज आर बेसिकली आइटम्स और इस कंप्लीट पट्टी को कहा जाता है मेन्यू स्ट्रिप। सो एक्चुअली आप डिफरेंट तरीक़ों से इसको जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी कोडिंग जो है वो बड़ी आसान है क्योंकि ये बटन्स हैं हमारे पास। अगर ये बटन्स हैं तो आपने न्यू, लेट्स से हम यहाँ पे एक
टेक्स्ट बॉक्स लेके आते हैं, नॉट अ नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, हम लोग एक रिच टेक्स्ट बॉक्स लेके आते हैं। आर रिच टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करें। रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स से बहुत ही एडवांस्ड है और इसमें आप MS वर्ड की तरह के सॉफ्टवेयर जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सो रिच टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम है और ये फाइल एडिट वगैरह। तो ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू की कोडिंग करते हैं। डबल क्लिक कर लें इसके ऊपर। तो न्यू से क्या होता है, न्यू से हम लोग यूजुअली टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करते हैं। तो दिस विल बी रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू blank। so this will actually clear the text box। अच्छा, एग्जिट के बटन की कोडिंग जो हमारे पास है तो उस पर डबल क्लिक कर लें और ये एग्जिट टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम बटन क्लिक की तरह हमारे पास आ जाएगा। तो एग्जिट के लिए हमारे पास है मी कहा जाता है फॉर्म को, और डॉट क्लोज। मी डॉट क्लोज जब आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम लोग कट और पेस्ट का कोड लगाते हैं। तो कट के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट डॉट कट। क्लियर? रिच टेक्स्ट बॉक्स 1, ये कट आपको नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में बड़ा मसला होता है तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप कट का भी पेस्ट वगैरह का कोड लिख सकते हैं। अच्छा, पेस्ट के लिए हमारे पास जो कोड है तो वो होगा रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 dot paste। yes, you don't need to write any complicated code, just one line of code will do all this section। okay, मेन्यूज़ हम लोगों ने बनाए। इसी तरह आप इसको हम अभी रन भी करते हैं। टूल बार यहाँ पे बना सकते हैं। टूल बार का मतलब होता है कि ये शॉर्टकट्स आपको प्रोवाइड करते हैं मेन्यूज़ के। तो एक्चुअली टूल बार आपको मिलेगा टूल स्ट्रिप में। टूल स्ट्रिप, तो ये टूल स्ट्रिप आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे और ये मेन्यू के बिलो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। टूल बार में बहुत सारे आइकन्स, बहुत सारे टेक्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट बॉक्सेस, बहुत कुछ हो सकते हैं। तो मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि इसमें हम फॉर एग्जांपल लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन होना चाहिए। तो बटन हमारे पास ये आ गया जिसका आप आइकन भी तब्दील कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट या इस तरह का कोई आइकन ऑटोमेटिकली आप ये यहाँ पे देखें इमेज प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप इसका आइकन जो है वो नया आइकन यहाँ से रिसोर्सेज में ऐड कर सकते हैं। सो एट द मोमेंट आई डोंट हैव एनी सच आइकन्स और पिक्चर्स, तो मैं इसी पे ही आपको डेमोन्स्ट्रेट कराता हूँ। ओके, दिस इज़ एक्चुअली लेट से हम यहाँ पे एक सेपरेटर ऐड करते हैं। सो सेपरेटर मीन्स अ लाइन। इसी तरह हम यहाँ पे दोबारा एक कॉम्बो बॉक्स आप लोग जानते हैं, ड्रॉप डाउन जो हमारे पास बॉक्स होता है। तो ये डिफरेंट इस तरह के फीचर्स आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह आप नॉर्मल बटन वगैरह या ड्रॉप डाउन लिस्ट की प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो हम लोग लेट्स से आई वांट टू कोड दिस स्मॉल आइकन, इस पर डबल क्लिक कर लें और इसको मैं कहता हूँ कि ये न्यू का काम करेगा, रिच टेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए क्लियर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। सो रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स, so it will actually clear the text box। so this is actually an example of toolbars जो कि यहाँ पे आप शॉर्टकट्स, आइकन्स वगैरह और इस तरह के डिफरेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो मेन्यू आइटम होता है उसको कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका वो मेन्यू होता है जो राइट क्लिक से आता है। यस, राइट क्लिक मैंने किया तो यहाँ पे देखें ये विजुअल स्टूडियो के ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरह का मेन्यू अगर आप बनाना चाहें तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का कंट्रोल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। ड्रैग एंड ड्रॉप करें, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप वैसे ही आप डिज़ाइन करते हैं जिस तरह आपने ऊपर ये वाला
मेन्यू डिज़ाइन किया। तो इसमें हम सिर्फ कट और पेस्ट यहाँ पे लगाते हैं %C और %P। अच्छा, ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बनाया तो ये यहाँ पे नीचे आ गया। ये इस वक्त किसी भी चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपने इसको किसी कंट्रोल के साथ अटैच करना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्क्रिप्ट में जाएं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स राइट क्लिक करते वक्त हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो हो, यानी राइट क्लिक मेन्यू। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक कर लूँगा। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है और मैं ये इसके साथ ये वाला राइट क्लिक वाला मेन्यू जो अभी हम लोगों ने बनाया वो अटैच कर दूँगा। अच्छा, इसकी कोडिंग जो है बड़ी आसान है, बिल्कुल बटन्स है हमारे पास। तो कट की जो कोडिंग है दैट विल बी रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कट। इसी तरह पेस्ट की जो कोडिंग है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। हम लोगों ने मेन्यूज़, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू यानी राइट क्लिक मेन्यू और टूल बार वगैरह डिज़ाइन करना सीखे, उनकी प्रॉपर्टीज़ सीखी। आप इसमें मज़ीद जो है एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, मज़ीद जो है यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम सेव करके रन करते हैं। इट इज़ एक्चुअली इन रनिंग फॉर्म and when the project runs you can actually check your code कि आपने जो मेन्यूज़, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या टूल बार्स का कोड जो है वो लिखा, तो आप बेसिकली वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं जो कि बेसिकली आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत यूज़र इंटरफेसेस जो है जिस तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर में हैं वो आप इजीली जो है इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करें और इसको बेसिकली देखें कि आपके मेन्यूज़ जो है वो कितनी अच्छी फैसिलिटी आपको देते हैं। ओके, नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, बहुत सारे इसके अंदर। ओके, सो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ, दिस इज सम टेक्स्ट। अच्छा, फर्स्ट आई वांट टू क्लियर, सो न्यू, ये क्लियर हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि दिस इज सम मोर टेक्स्ट और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट के ज़रिए भी कट कर सकता हूँ और राइट क्लिक के ज़रिए भी कट कर सकता हूँ। तो इसको मैं राइट क्लिक से कट किया और अब दोबारा मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो पेस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या इसके लिए शॉर्टकट भी जो कंट्रोल वी होता है वो भी आप प्रॉपर्टीज़ में सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग कि आप इसमें with minimum effort you can actually make all sorts of menus, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ जिसको कहा जाता है, टूल बार्स आप बना सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट यानी राइट क्लिक मेन्यूज़ आप इजीली इसमें बना सकते हैं, जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एप्लीकेशंस बन सकते हैं। तो डू प्रैक्टिस दिस वन, लुक एट अदर properties of it